मेरे प्यारे डिवाइन परिवार, स्वागत है तुम्हारा एक ऐसी रहस्यमयी और हृदय स्पर्शी यात्रा में जहां हर शब्द, हर भाव, हर सांस सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह डिवाइन का वह पवित्र संदेश है जो तारों की चमक और अनंत आकाश की गहराई से होकर तुम तक पहुंचा है। मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे दिल के लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए है, क्योंकि परमेश्वर तुमसे कुछ कहना चाहता है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर टूटन, यह सब उसकी उस अनमोल योजना का हिस्सा है जो तुम्हें शुद्ध, मजबूत और दिव्य बनाने के लिए रची गई है। तो आओ, इस संदेश को अपने दिल की गहराई में उतार लो, अंत तक हमारे साथ रहो और अपनी शुद्ध वाणी से कमेंट में धन्यवाद डिवाइन लिखकर इस ऊर्जा को और फैलाओ। प्रिय आत्मा, क्या तुमने कभी सोचा कि परमेश्वर तुम्हें दुख क्यों देता है? वह तुम्हारी मुस्कान क्यों छीन लेता है? वह तुम्हें अकेलेपन की उस गहराई में क्यों ले जाता है जहां सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें होती हैं? क्योंकि वह चाहता है कि तुम सुख को संभाल सको। वह तुम्हारी मुस्कान को शुद्ध करके और भी गहरी और भी पवित्र करके लौट आना चाहता है। वह तुम्हारी यात्रा को शुद्ध करना चाहता है और इसके लिए वह पहले तुम्हारे रास्ते की सारी गंदगी हटाता है। गलत संगत, भटकती इच्छाएं, मोह का जाल और भ्रम की छाया। वह तुम्हें उस अकेलेपन में ले जाता है जहां तुम्हारी आत्मा से संवाद शुरू होता है। वहां तुम्हारे भीतर एक ऐसा बीज बोया जाता है जिसे दुनिया नहीं समझ सकती। वह बीज विश्वास का है, प्रेम का है और उसकी कृपा का है। वह फल तभी देता है जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह तैयार हो। क्या तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो मेरे प्रिय? परमेश्वर तुम्हें उस पवित्र यात्रा पर ले जाता है जहां तुम रोते हो, चुप रहते हो, टूटते हो, लेकिन भीतर से कुछ बनता है। कुछ ऐसा उगता है जो पहले कभी नहीं था। वहां विश्वास का एक छोटा सा बीज अंकुरित होता है जो दुनिया की तमाम आंधियों से नहीं डरता। यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जिसे स्वयं ईश्वर निर्देशित करता है। वह तुम्हें ऐसी राहों से गुजारता है जहां तुम्हारी इच्छाएं दम तोड़ती हैं और उसकी इच्छाएं जीवित होती। वह तुम्हें संसार की गूंजों से दूर ले जाकर अपनी मौन भाषा सिखाता है। वहां तुम सीखते हो कि हर अस्वीकृति उसकी पसंद का ऐलान है, हर देरी उसका अनुशासन है और हर आंसू उसकी उपस्थिति का सबूत है। वह तुम्हें गिरने देता है ताकि उठने की ताकत तुम्हारे भीतर से जन्म ले। तुम्हारी आत्मा में जो बेचैनी है वह डिवाइन का संकेत है। तुम सामान्य नहीं हो। तुम्हारा समय दुनिया के समय से नहीं चलेगा। तुम्हारी राहें, तुम्हारी परीक्षाएं, तुम्हारी कहानी सब खास है और इसलिए तुम्हारी जीत भी सामान्य नहीं होगी। दोस्तों, वह चुपके चुपके देखता है जब तुम बिना किसी को बताए संघर्ष करते हो। वह गिनता है जब तुम रात के अंधेरे में अपने आंसुओं को तकिए में छिपाते हो। यह सब उसकी उस पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें वह तुम्हारी आत्मा को निखार रहा है। वह तुम्हारे दिल को इतना कोमल बनाता है कि उसमें करुणा बस जाए। वह तुम्हारी सोच को इतना पवित्र करता है कि उसमें सत्य की रोशनी चमके। वह तुम्हारी भाषा में प्रेम और दया डालता है और तुम्हारे कर्मों को अपनी दिव्य योजना से भर देता है। वह चाहता है कि जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचो तो वहां घमंड नहीं, नम्रता हो। जब तुम्हारे पास ताकत हो तो उसमें सेवा की भावना हो। जब तुम्हारे पास अवसर हो तो उनमें न्याय की चमक हो। वह तुम्हारी यादों से वो सारे बोझ हटाता है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। वह सही समय पर सही लोगों को तुम्हारे जीवन में लाता है और गलत लोगों को धीरे धीरे दूर करता है। मेरे प्यारे डिवाइन बच्चे, वह तुम्हें सिखाता है कि जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी वह तुम्हारा साथी है। जब कोई ना सुने तब भी वह तुम्हारी पुकार सुनता है और जब तुम थक कर गिर पड़ो तो वह तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता है। उसे कोई ताज नहीं चाहिए, उसे तुम्हारे टूटे दिल की सच्ची पुकार चाहिए। उसकी दुनिया में तुम्हारी सच्चाई ही सबसे कीमती है। वह देखता है कि तुमने कितनी बार माफ किया जब माफी की कोई वजह नहीं थी। वह गिनता है कि तुमने कितनी बार दूसरों की मदद की जब तुम्हें खुद सहारे की जरूरत थी। उसे पता है कि तुमने कितनी रातें बिना शिकायत के जिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो उसे जानती है, उसे पहचानती है। परमेश्वर चाहता है कि तुम सिर्फ सफलता की सीढ़ियां ना चढ़ो,
बल्कि रास्ते में उस रोशनी को भी बांटो जो उसने तुम्हारे भीतर जलाई है। वह तुम्हें इसलिए परखता है क्योंकि वह तुम्हें बड़ा बनाना चाहता है। वह तुम्हारे जीवन को एक ऐसी गवाही बनाना चाहता है जो चीख चीख कर कहे कि ईश्वर जीवित है, कार्यरत है और प्रेम करता है। वह चाहता है कि जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें आशा मिले, प्रेरणा मिले और उनके दिल में विश्वास जागे। वह तुम्हारी यात्रा को शुद्ध करता है ताकि तुम सिर्फ अपने लिए ना जियो, बल्कि उनके लिए भी, जो खो गए हैं, थक गए हैं, टूट गए हैं। वह तुम्हें हर उस दर्द से गुजारता है जिससे कोई और गुजर रहा हो, ताकि जब तुम उनसे मिलो तो तुम सिर्फ बातें ना करो, उनके दर्द को समझो, महसूस करो और बांट सको। दोस्तों, वह तुम्हें पहले धन नहीं देता, वह तुम्हें धैर्य देता है। वह तुम्हें पहले भीड़ नहीं देता, वह तुम्हें एकांत देता है। वह तुम्हें पहले ऊंचाई नहीं देता, वह तुम्हें गहराई देता है। वह तुम्हारी नींव को इतना मजबूत बनाता है कि दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला ना सके। वह चाहता है कि जब तुम किसी के जीवन में कदम रखो तो लोग तुम्हें एक समाधान के रूप में देखें, न कि समस्या के रूप में। वह चाहता है कि जब तुम बोलो तो उसमें उसकी आवाज हो, जब तुम चलो तो उसमें उसका मार्ग हो, जब तुम मुस्कुराओ तो उसमें उसका प्रकाश हो। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी हारों से, तुम्हारे पछतावों से, तुम्हारी कमजोरियों से शुद्ध करता है, ताकि जो बचे वह सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हो, एक पवित्र उद्देश्य हो और एक अमिट छाप हो। मेरे प्रिय, यह जो कुछ हो रहा है यह कोई संयोग नहीं, यह निर्माण है, यह शुद्धिकरण है, यह परमेश्वर की वह प्रक्रिया है जो तुम्हें उसकी महिमा का वाहक बनाने जा रही है। तुम जितना टूटते हो वह तुम्हें उतनी गहराई देता है, जितना तुम चुप रहते हो वह उतना तुम्हें सुनता है, जितना तुम सहते हो वह उतना तुम्हें तैयार करता है, क्योंकि वह जानता है तुम आम नहीं हो, तुम चुने गए हो, बुलाए गए हो और भेजे गए हो। इसलिए तुम्हें सहना पड़ रहा है, टिकना पड़ रहा है, बदलना पड़ रहा है। तुम हार नहीं रहे, तुम ढल रहे हो। तुम खो नहीं रहे, तुम आकार ले रहे हो। यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है और परमेश्वर की शुरुआत को कोई रोक नहीं सकता। तो सब्र करो मेरे प्रिय, लेकिन मजबूती से खड़े रहो, क्योंकि जब वह दरवाजा खुलेगा तो सारी दुनिया देखेगी कि किसने तुम्हें चलाया, किसने तुम्हें थामा, किसने तुम्हें बनाया। और वह नाम सिर्फ एक होगा, परमेश्वर। वह तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप से मुक्त करता है, तुम्हारी पुरानी आदतों से, तुम्हारी पुरानी प्रतिक्रियाओं से, तुम्हारे पुराने दृष्टिकोण से, क्योंकि वह जानता है कि जहां वह तुम्हें ले जा रहा है वहां पुराने तुम की जरूरत नहीं, वहां एक नए स्वरूप की जरूरत है जो अनुशासित हो, धैर्यवान हो और उसके संकेतों को समझ सके। इसलिए वह तुम्हें बार बार उन परिस्थितियों से गुजारता है जो तुम्हें झुकाती है, तुम्हारे घमंड को तोड़ती है, तुम्हारी उम्मीदों को रोकती है और तुम्हारी इच्छा को उसकी इच्छा में विलीन कर देती है। क्योंकि जहां इंसान थमता है वहां परमेश्वर शुरू होता है। वह तुम्हारी आत्मा को उसकी आज्ञा स्वीकारने, उसके समय को सहने और उसकी योजना को अपनाने के लिए तैयार करता है। वह तुम्हें बार बार दिखाता है कि तुम्हारी योजना कितनी छोटी थी और उसकी योजना कितनी विशाल है। वह तुम्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां कोई तुम्हें नहीं पहचानता, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी असली पहचान उसकी उपस्थिति में है, न कि दुनिया की तारीफों में। वह तुम्हारी आवाज को धीमा करता है ताकि तुम उसकी फुसफुसाहट सुन सको। वह तुम्हारे उत्साह को शांत करता है ताकि तुम भीतर की शांति को जान सको। वह तुम्हें भीड़ से अलग करता है ताकि तुम अपने सच्चे सुख को पहचान सको। वह तुम्हारी इच्छाओं को कुचलता है ताकि उसकी दिव्य इच्छा जन्म ले सके। यह जो तुम्हारे भीतर की बेचैनी है, ये डिवाइन का मंथन है। ये एक संकेत है कि कुछ नया जन्म लेने वाला है, एक नई चेतना, एक नया उद्देश्य, एक नया जीवन। वह तुम्हारे भीतर ऐसी शांति स्थापित करता है जो समझ से परे है। वह तुम्हें ऐसी समझ देता है जो किताबों से नहीं, सिर्फ अनुभवों से आती है। वह तुम्हारा दृष्टिकोण इतना विस्तृत कर देता है कि तुम सिर्फ घटनाएं नहीं, उनके पीछे का अर्थ देखने लगते हो। वह तुम्हारी सोच को इतना पवित्र बना देता है
कि तुम बदले की जगह क्षमा चुनते हो, घृणा की जगह करुणा चुनते हो और हानि की जगह आशीर्वाद देखते हो, वह तुम्हारी आत्मा को सिखाता है संघर्ष में खिलना, असफलता में सीखना और अंधेरे में भी चलना। जब सारी दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, तब वह मुस्कुराकर कहता है अब मैं कुछ करूंगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वह अपनी चाबी से एक नया द्वार खोलता है। जब सारी उम्मीदें मिट जाती हैं, तब वह अपनी आशा का दीपक जलाता है। और जब तुम्हारी ताकत चुक जाती है, तब वह अपनी सामर्थ्य से तुम्हें उठाता है। यही उसकी शैली है, शांत लेकिन शक्तिशाली, धीमी लेकिन निर्णायक, गुप्त लेकिन प्रभावशाली। वह तुम्हारी जिंदगी को इस तरह ढालता है कि तुम एक प्रेरणा बन जाओ, एक उदाहरण बन जाओ, एक जीवंत कहानी बन जाओ। वह चाहता है कि तुम गिरो तो गरिमा से, उठो तो विनम्रता से, बोलो तो सत्य से, और चुप रहो तो अपनी उपस्थिति से। वह चाहता है कि तुम्हारी यात्रा न सिर्फ तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाए। जब तुम अंधेरे में चलो तो दूसरों को रोशनी मिले, जब तुम सहो तो दूसरों को सहनशीलता की प्रेरणा मिले, जब तुम टूटो तो दूसरों की टूटन भी जुड़ने लगे। इसलिए वह तुम्हारी यात्रा को तेज नहीं करता, वह उसे गहरा करता है। वह गति नहीं देता, वह गहराई देता है, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ सफलता पर नहीं, संतुलन पर है, स्थायित्व पर है, सामर्थ्य पर है। वह तुम्हारी आत्मा को तपाकर शुद्ध सोना बनाता है। वह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाता है जहां तुम बिना किसी तारीफ के मुस्कुरा सको, बिना किसी समर्थन के खड़े रह सको और बिना किसी साथ के आत्मा में पूर्ण महसूस कर सको। मेरे प्रिय, ये जो समय तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, ये वह समय है जब सबसे ज्यादा हो रहा है। तुम भीतर से बदल रहे हो, मजबूत हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो और तैयार हो रहे हो। क्योंकि जब परमेश्वर का समय आएगा तो कोई देरी नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं टिकेगी, कोई शंका नहीं बचेगी। सब कुछ स्पष्ट, सहज और अद्भुत हो जाएगा। तो मत डरना, मत रुकना, मत टूटना, बस आगे बढ़ते रहो उसकी ओर, उसके साथ, उसके नाम में। क्योंकि परमेश्वर न सिर्फ तुम्हारी यात्रा को शुद्ध करेगा, वह तुम्हें उसका अर्थ भी देगा। वह तुम्हें दिखाएगा कि जो तुमने खोया वह कभी जरूरी था ही नहीं, और जो आ रहा है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। क्योंकि जब वह देता है तो भरपूर देता है, जब वह उठाता है तो आसमान तक उठाता है, और जब वह चलाता है तो तुम्हारा जीवन एक जीवंत गवाही बन जाता है। जब यह यात्रा अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है, परमेश्वर और भी सूक्ष्मता से काम करता है। वह तुम्हारी आत्मा से वो सारे अदृश्य बोझ हटाता है, वह असुरक्षा, वह डर, वह पुरानी गलती का अपराध बोध, वह भविष्य की चिंता, वह बचपन की कोई टूटन जो अब तक तुम्हारे दिल में जमी थी। मेरे प्यारे डिवाइन, वह उस पुरानी बात को भी निकाल देता है जो किसी ने कही थी और जो अब भी तुम्हारे आत्मसम्मान को डगमगाती थी। यह सब अब बाहर आता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम पूरी तरह मुक्त हो। तुम्हारे मन, हृदय और आत्मा में कोई अंधेरी परत न रहे। वह चाहता है कि सब कुछ रोशनी में आ जाए, भले ही वह रोशनी दर्द से शुरू हो। और जब तुम उस प्रकाश में कदम रखते हो तो तुम्हें पहली बार अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। वह स्वरूप जो तब था जब तुम परमेश्वर के हृदय में पहली बार संकल्पित हुए थे, जब दुनिया तुम्हें जानती भी नहीं थी और तुम सिर्फ उसकी योजना का हिस्सा थे। वह योजना अब साफ होने लगती है। तुम्हें अब समझ आने लगता है कि क्यों कुछ रिश्ते टूटे, क्यों कुछ अवसर आते आते रुक गए, क्यों कुछ राहें बंद हो गईं, और क्यों तुमने बार बार खुद को समेटा, संभाला, उठाया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि तुम बिना किसी समझौते के पूरी तरह तैयार हो। वह तुम्हारे भीतर ऐसी शांति स्थापित करता है जो हालातों से नहीं हिलती। वह तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान लौट आता है जो बचपन में सहज थी, लेकिन जिंदगी की कठोरता ने छीन ली थी। अब वह मुस्कान लौटती, लेकिन और गहरी और परिपक्व। अब उसमें अनुभव का प्रकाश है, विश्वास की गहराई है और परमेश्वर के प्रेम की छाया है। अब तुम्हारा चलना पूजा बन जाता है, तुम्हारा मौन प्रार्थना बन जाता है और तुम्हारी उपस्थिति आशीर्वाद बन जाती है। मेरे प्यारे, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, तुम एक संदेश हो,
उस डिवाइन कृपा का जीवंत प्रमाण हो जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, बंद दरवाजों में भी द्वार खोलती है और टूटी आत्मा में संगीत रचती है। तुम्हारा जीवन अब एक ऐसी किताब बन गया है जिसे बिना बोले लोग पढ़ सकते हैं। उसका हर पन्ना चीख चीख कर कहता है, यहां परमेश्वर ने चमत्कार किया। वह तुम्हारी असफलताओं को गवाही बना देता है। वह तुम्हारे आंसुओं को उस जल में बदल देता है जो दूसरों की आत्मा को सींचता है। तुम्हारी देरी को ऐसी महिमा में बदल देता है कि लोग देखकर दंग रह जाते हैं। और तुम विनम्रता से मुस्कुराकर कहते हो, यह मैं नहीं, यह उसकी कृपा है। अब तुम्हारे शब्दों में वह ताकत है जो आत्माओं को छूती है। तुम्हारे कर्मों में वह ऊर्जा है जो टूटे हुए को जोड़ देती है। तुम्हारे इरादों में वह शुद्धता है जो स्वार्थ को जगह नहीं देती। क्योंकि जब परमेश्वर तुम्हारी यात्रा को शुद्ध करता है तो वह सिर्फ रास्ते को नहीं, यात्री को बदल देता है। वह सिर्फ मंजिल नहीं दिखाता, वह तुम्हारी नजर को बदल देता है। अब तुम हर स्थिति में परमेश्वर को ढूंढ लेते हो, हर पीड़ा में उसकी उपस्थिति को पहचान लेते हो, हर देरी में उसके उद्देश्य को समझ लेते हो और हर खामोशी में उसके शब्द सुन लेते हो। अब तुम दूसरों को कोसते नहीं, अब तुम परिस्थितियों से डरते नहीं, अब तुम परिणामों पर रोते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब कुछ उस प्रेमपूर्ण योजना का हिस्सा है जो तुम्हारी भलाई के लिए रची गई है। अब तुम्हारा आत्मा से आत्मा तक का संवाद शुरू होता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब शब्दों से नहीं, सांसों से निकलती। तुम्हारी आंखों में ऐसा प्रकाश है जो दूसरों के अंधेरे में दीपक बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति उस वृक्ष की तरह है जिसकी छाया में थके हुए सुस्ता सके और जिसकी शाखाओं से आशा के फल टपके। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस खुद को परमेश्वर के स्पर्श में रखते हो और वही तुम्हारे जरिए काम करता है। अब तुम समझते हो कि परिपक्वता का मतलब है मौन में जवाब देना, नम्रता में ताकत रखना और सेवा में श्रेष्ठता पाना। अब तुम्हारा जीवन एक प्रसाद है। अब तुम यह नहीं चुनते कि कहां जाना है, क्योंकि तुम जानते हो कि जहां वह ले जाएगा वही सबसे बेहतर होगा। अब तुम्हारा समर्पण पूरा है और उसी समर्पण में पूरी शांति है। यही असली मुक्ति है। यही वह यात्रा है जो शुद्ध हो चुकी है, जिस पर अब सिर्फ प्रेम लिखा है, परमेश्वर का प्रेम, तुम्हारा प्रेम और सारी सृष्टि के लिए वह प्रेम जो तुम्हारे जरिए बहता है। मेरे प्यारे डिवाइन परिवार, यह था परमेश्वर का वह रहस्यमयी संदेश जो तुम्हारी यात्रा को शुद्ध करने के लिए आया। अगर इसने तुम्हारे दिल को छुआ, अगर इसने तुम्हारी आत्मा में एक नई रोशनी जलाई, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में धन्यवाद डिवाइन लिखो और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो ताकि यह प्रेम और आशा की रोशनी और दूर तक फैले। और हाँ, अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, ये तुम्हारी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ने की साधना है। धन्यवाद मेरे प्रिय, और हमेशा प्रेम और विश्वास के साथ चमकते रहो।